अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूरोनॉटमी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसकी लोकेशन पढ़ी थी, उसके न्यूक्लियाई पढ़े थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारे पास फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, हमारे पास हाइपोथैलेमस के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाई का क्या काम होता है कि उन्होंने अलग जो होते हैं फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है, उसके डिफरेंट फंक्शन है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले रहता है हमारे पास ऑटोनॉमिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक कंट्रोल में हमारे पास एक होता है इसका एंटीरियर हाइपोथैलेमिक जो होता है, और एक होता है हमारे पास पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक। तो जो हमारे पास एंटीरियर हाइपोथैलेमिक एरिया होता है वो ना, और जो हमारे पास प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है या फिर प्री ऑप्टिक जो एरिया होता है, ठीक है, इनका क्या काम होता है कि ये हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स होता है, जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। तो इसमें जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में जो हमारे पास एंटीरियर हाइपोथैलेमस और प्री ऑप्टिक जो एरिया होता है, वो जो होता है पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, उसको शो करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक का क्या काम होता है, इसमें लॉवरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर बढ़ा देना होता है, स्लोइंग ऑफ हार्ट रेट आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर आ जाता है, इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ जीआईटी एंड इंक्रीज एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस। मतलब ये कि जो हमारे पास हाइपोथैलेमस में एंटीरियर हाइपोथैलेमिक एरिया एंड प्री ऑप्टिक एरिया जो होगा पैरासिम्पैथेटिक को जो रिस्पॉन्स होगा उसका इन्फ्लुएंस करेगा। पैरासिम्पैथेटिक का क्या काम होता है, हमारे पास ये काम होता है कि हमारे बीपी को भी लो कर देगा, हार्ट रेट को स्लो कर देगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर कर देगा, जी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी मोटेलिटी को इंक्रीज़ कर देगा, और एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस को इंक्रीज़ कर देगा। उसके बाद जो हमारे पास पोस्टीरियर आ जाता है, पोस्टीरियर में हमारे पास पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एंड लेटरल हाइपोथैलेमिक जो न्यूक्लिया होते हैं, ये हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये हमारे किसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इंक्लूड इसमें होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास सिंपैथेटिक का क्या काम होता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मतलब अगर पैरासिम्पैथेटिक हमारे बीपी को ब्लड प्रेशर को लो कर रहा था, हार्ट रेट को स्लो कर रहा था, तो ये उनको इंक्रीज़ करवा देगा, हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा करवा देगा, और पपिलरी डायलेशन मतलब ये कि जो प्यूपल्स होंगे उनको डायलेट करवाएगा। उसके बाद सेकंड फंक्शन आ जाता है एंडोक्राइन कंट्रोल। मैंने बताया था कि जो हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है, इसका लिंक्ड होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, हमारे जो एंडोक्राइन कंट्रोल होता है, ठीक है, एंडोक्राइन मतलब ये कि जो हाइपोथैलेमस होगा ना, वो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा वो फिर आगे उनको क्या करेगा, सीक्रेट करेगा उन ग्लैंड को। अब डिफरेंट हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं, जिसमें हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गया, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन्स। तो मतलब ये कि रिलीजिंग फैक्टर देंगे, हमारे जो भी हार्मोन्स होंगे वो रिलीज़ होंगे हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होकर वो जाएंगे हमारे पास। जब हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई पड़े हुए ना, तो न्यूक्लियाई क्या करेंगे, उसको वो रिलीज़ करेंगे, हार्मोन्स को रिलीज़ करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएंगे, दैन पिट्यूटरी ग्लैंड उसको सीक्रेट कर देगा। उसके बाद न्यूरो सीक्रेशन आ जाते हैं। जब ये जो हमारे पास न्यूरो सीक्रेशन है, इसमें हमारे पास दो आ जाती हैं बेसिकली, ये दोनों हार्मोन्स है, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन मतलब ये है कि ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, ठीक है, जब हमारे मतलब जिस्म में या फिर बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो फिर ये हमारे जो एक्सक्रीट नहीं होने देता। ठीक है, हमारे यूरिन के थ्रू क्या होता है कि एक्सक्रीट नहीं करता हमारे जो फ्लूइड को या फिर हमारे वाटर को, ताकि हमारी बॉडी को जो चाहिए वो मतलब जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो इसके लिए ये वैसोप्रेसिन का काम होता है। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, ऑक्सीटोसिन का काम होता है ये हमारी जो यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन है उसको इंक्रीज़ करवाता है। ठीक है, उसको इंक्रीज़ करवाता है। और ये दोनों किस न्यूक्लियस के थ्रू जो हो रहे होते हैं, वो कंट्रोल हो रहे होते हैं। हमारे पास एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे हाइपोथैलेमस में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो जो उसमें सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, वो इनको कंट्रोल करे, तो वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन को। उसके बाद फिर जो फोर्थ हमारा फंक्शन है वो आ जाता है कि ये हमारी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है या कम हो गया तो उसको रेगुलेट कर रहा होता है। कैसे रेगुलेट कर रहा होता है कि जो हमारे पास पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है, जब हमारा टेम्परेचर बॉडी में डिक्रीज़ हो जाएगा तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, जो ब्लड वेजल्स होंगी उसको कंस्ट्रिक्ट करवा देगा, और जो स्वेटिंग का जो लेवल है स्वेटिंग को भी डिक्रीज़ करवा देगा, शिवरिंग को इंक्रीज़ करवा देगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सके।
लेकिन अगर हम देखें टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, एंटीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा। वो क्या करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट होगी हमारी बॉडी से लॉस करवाएगा और हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं उसको डायलेट करवाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग हो सके। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये हमारे पास किसका फंक्शन है, ये टेम्परेचर रेगुलेशन है, मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे होते हैं पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आ जाता है रेगुलेशन ऑफ फूड एंड वाटर इनटेक। रेगुलेशन ऑफ फूड एंड वाटर इनटेक में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि फूड एंड वाटर इनटेक मतलब या तो फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है या फिर हमें भूख बिल्कुल नहीं लग रही या फिर हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। तो इसमें हमारे पास जो थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, उनके डिफरेंट जो रीजन्स होते हैं, जो एरियाज़ होते हैं वो डिफरेंट मतलब फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। जिसमें हमारे पास लेटर रीजन है हाइपोथैलेमस का, वो हमें हंगर मतलब जब हमें भूख लग रही होती है उसको इनिशिएट करवाता है, इनिशिएट द फीलिंग ऑफ हंगर, मतलब हम भूख महसूस करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास लेटर रीजन हाइपोथैलेमस का क्या हो जाता है, एक्टिवेट होता है। मतलब ये कि जब हमें भूख लग रही है ना तो फिर हमारे पास जो लेटर रीजन हाइपोथैलेमस का वो एक्टिवेट हो जाएगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगेगी और इसको हम कह देते हैं हंगर सेंटर। ठीक है, ये इसका नाम है। उसके बाद ही जब हमें भूख नहीं लगती, इनहिबिट ईटिंग, जब हम खाना नहीं खाते या हमें भूख नहीं लगती तो फिर स्टिमुलेट कौन सा होता है, मीडिया रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस एक्टिव, मीडिया रीजन एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, फूड इनटेक हम कम कर देते हैं जिसको हम स्टेटी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास लेटर रीजन का एक और काम आ जाता है। लेटर रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस का क्या होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है ना तो तब भी हमारे पास जो लेटर रीजन होता है हाइपोथैलेमस का वो एक्टिवेट हो जाता है जिसको हम थर्स्ट सेंटर बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 सेंटर है, एक हंगर सेंटर है जिसमें हमारे पास लेटर रीजन एक्टिवेट होता है, उसके बाद मीडिया रीजन एक्टिवेट होता है, वो स्टेटी सेंटर है, उसके बाद फिर लेटर रीजन हाइपोथैलेमस एक्टिवेट है जिसमें हम थर्स्टी सेंटर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगती है। उसके बाद फिर एक ये फंक्शन है कि ये कंट्रोल ऑफ सर्केडियन रिदम, मतलब ये कि जो हमारी स्लीप को रिदम होता है ना उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस हमारे पास जो कंट्रोल मैनी सर्केडियन रिदम जिसमें हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर आ जाता है, एड्रीनोकॉर्टिकल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं या रीनल सीक्रेशन आ जाती है। ठीक है, सुप्राक्याज्मेटिक एक न्यूक्लियस होता है जो हमारे हाइपोथैलेमस में मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि कौन कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो सुप्राक्याज्मेटिक जो न्यूक्लियस होता है ये हमारे पास स्लीप के जो साइकिल होता है उसको कंप्लीट कर रहे थे, उसको कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, ये एफेरेंट फाइबर्स रिसीव करते हैं रेटिना से और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस रिदम को कंट्रोल करने में, सर्केडियन रिदम को, स्लीप साइकिल को कंट्रोल करने में। तो आज हमने हाइपोथैलेमस के फंक्शन पढ़े हैं जिसमें हमने बॉडी टेम्परेचर पढ़ा और उसके बाद फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक पढ़ा, ऑटोनॉमिक कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन कंट्रोल आ गया, न्यूरोसिक्रीशन आ गया। उसके बाद फिर हमने फूड इनटेक और वाटर वाला हमने फंक्शन पढ़ लिया और ये सर्केडियन रिदम वाला फंक्शन पढ़ लिया। तो आज हम फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।